अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज हम बनाएंगे कैरेमल सॉस। बड़ी आसान है बनाना। इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए 1 कप के करीब चीनी, लेवेट चाहिए और 1/4 कप पैकेट क्रीम चाहिए। दूध के ऊपर वाली मलाई नहीं चाहिए, वो फट जाती है। और 1/4 कप ही इसके अंदर हम दूध शामिल कर देंगे। तो और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पहले। और हमारे पास चाहिए यहाँ पे वनीला एसेंस 2-3 कतरे, और नमक भी हम शामिल करेंगे एंड के अंदर। तो सबसे पहले एक स्टेनलेस स्टील का एक ले लें, इसके अंदर सॉस पैन, उसके अंदर की क्रीम और दूध शामिल कर दें। और इसको अच्छी तरह निकाल लें अंदर से। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरह मिक्स हो गया हुआ है, इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे। इसको आपने हल्की आंच के ऊपर करके उबाला देना। हाँ जी, तो हमारी क्रीम ये बॉईल होना शुरू हो गई है, तो हम इसको उतार लेंगे, साइड पे कर लेंगे। स्टीम भी कर रही है, इसको हम साइड पे कर देंगे। और अब हम लेंगे एक डीप बॉटम, यानी थोड़ा बड़ा पैन। नॉन स्टिक में लूँगा। इसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि ये मोटा होता है तो चीनी जल्दी जलेगी भी। अब इसके अंदर हम लेंगे ग्रेनुलर शुगर, जो कि आपकी आम घर की चीनी है, और इसको अच्छी तरीके से हिलाते रहना है। थोड़ी सी गर्म होगी, उसके बाद हम हिलाना शुरू करेंगे। और जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन सा नहीं हो जाता, तब तक हम इसके अंदर अपना क्रीम और मिल्क का मिक्सचर ऐड नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये पूरी तरह अब जो है पिघलना शुरू हो चुकी है, पूरी तरह अब, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है। अभी इसको आपने करना है कि जब तक इसका ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए। हाँ जी, तो अब इसको मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट हो गए। अब ये बिल्कुल लिक्विड हो गई है और इसका कलर लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन की तरफ जाना है, यानी पूरी कैरमलाइज्ड हो गई है। अब हमारा काम आता है इसका दूध और जो पैकेट वाली क्रीम थी उसका। अब इसको डालना है और साथ साथ हिलाना है। अब इसको हिलाते जाना है। और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। ये तैयार हो गई है, तो अब हम इसका जो है नीचे से चूल्हा बंद कर देते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से कैरेमल रेडी है। ये हमने चूल्हा बंद कर दिया दरमियान से। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, और इसके अंदर अब हम जो वनीला एसेंस था उसके चंद कतरे डालते हैं। ये हमने डाल दिए इसमें। कुछ इतना मिक्स करेंगे और आपकी कैरेमल सॉस पूरी तैयार है। इसके अंदर अब अगर आप डालना चाहें ड्राई फ्रूट्स या सॉल्ट डालना चाहें, सॉल्टेड कैरेमल बनाना चाहें, तो यू आर फ्री टू डू दैट। लेकिन उसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज होगा। कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ को नहीं पसंद होता। मुझे दोनों ही पसंद है बाई दी वे। तो वेरिएशंस आप कर सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब चीनी पिघलती है उसका टेम्परेचर बहुत ऊपर होता है, तकरीबन 300 के करीब वो पहुंचा होता है। 2, 250, 300 तो वो आराम से पहुंचा होता है। हाथ को अगर ऊपर चीनी गिर जाए तो जलने का बहुत खतरा है, तो इससे ध्यान से रहकर काम किया करें चीनी के। इसको आप किसी भी आइसक्रीम के ऊपर डाल के खा सकते हैं। कोई आपने शेक्स बनाने हैं तो रेसिपीज़ आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में हम देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।